अगेन वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ऑफ क्लास 10th साइंस। एंड इस वीडियो के अंदर जो मैंने बुक फॉलो की है वो है एनसीईआरटी, और जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सर्कुलर लूप। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरबजीत कौर एंड हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 13.2.3 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी तक हमने स्टडी किया कि द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अभी तक हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, उसके अंदर से करंट पास किया, तो हमने देखा कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही हैं। अब हम सपोज करते हैं कि दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप। तो अब हमने उस स्ट्रेट वायर को बेंट करके एक सर्कुलर लूप बना दिया इस तरह से, एंड ए करंट इज पास थ्रू, और फिर उसके अंदर से करंट पास किया। तो हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक लाइक? कहता है कि अब जब हमने उसको स्ट्रेट वायर को एक सर्कुलर लूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से हमें दिखाई देंगी। Now we know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it। कहता है कि अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। मतलब कि जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जैसे ही हम उस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। मीन टू से जो सर्कल्स वहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे थे वो लार्जर एंड लार्जर होते जाएंगे। So similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circle representing the magnetic field around it, and it would become larger and larger as we move away from the wire। कहते हैं कि जैसे हमने इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो जब जैसे ही हमने इस सर्कुलर लूप के अंदर से करंट को पास किया, इस तरह से करंट ऊपर आया, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। और किस फॉर्म में हो गया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। तो जैसे ही हम इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे, जैसे ही हम इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे, हम देखेंगे कि जो ये सर्कल्स है वो लार्जर एंड लार्जर, मतलब कि बिग हो जाएंगे, एंड इस पूरे लूप के सेंटर पे आकर ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें दिखाई देंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देंगे। बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, द आर्क ऑफ दीज बिग सर्कल्स वुड अपीयर्स एट द स्ट्रेट लाइन। कहता है कि जैसे ही हम इस पॉइंट से दूर आएंगे तो इस पूरे लूप के सेंटर पर आकर ये जो सर्कल्स थे वो हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होंगे, दिखाई देंगे। और अगर हम इस पूरे लूप पे किसी भी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को देखना, हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है, तो हम देखेंगे कि चाहे वो ये पॉइंट है चाहे ये है, और इस पूरे सर्कुलर लूप में कोई भी ऐसा पॉइंट है, तो जैसे ही ये जो बिग सर्कल है, जैसे ही हम इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे आएंगे तो ये जो बिगर सर्कल है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें दिखाई देने लग जाएगा। नाउ अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गया, अब हमें क्या पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको ऊपर टॉप राइट पर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड थंब रूल की डिटेल मिल जाएगी। तो अब हमने इस सर्कुलर लूप के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए, जब यहां से जो करंट है वो पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं। तो जब करंट हमारा यहां से ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है और इस पॉइंट से होकर वो नीचे जाएगा, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन अब डाउनवर्ड है तो उस केस के अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन वो यहाँ इस पॉइंट से होकर ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो इस केस के अंदर जो हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, इस पूरे लूप के बाहर, इस पूरे लूप के बाहर अगर हम देखें तो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, और इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो है एंटी क्लॉकवाइज। पर अगर हम बात करें इस सर्कुलर लूप के अंदर, तो अगर हम ऊपर वाले पॉइंट इसकी बात करते हैं तो इन सारे पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है? वो है सारे के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। तो अगर हम इस वाले सर्कल की बात करते हैं तो इस लूप के अंदर देखो, इसमें भी क्या है? यही डायरेक्शन है।
तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पूरे लूप के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें और फिर उसके अंदर से करंट पास करें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर अंदर होंगी उन सब की डायरेक्शन सेम होएगी, हम चाहे कोई भी पॉइंट ले लें। ठीक है, तो we know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passed through it। कहता है कि अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, मतलब कि जितना ज्यादा हम किसी अभी वायर के अंदर से करंट पास करेंगे उतना ही ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। पर कहते हैं कि इफ देयर इज ए सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स, तो हम एक ऐसी सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं जिसके अंदर एन टर्न्स है, then the field produced in is n time as large as that produced by a single turn। कहता है कि उस केस के अंदर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो भी n टाइम्स लार्जर होएगी सिंगल टर्न से। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि इस सर्कुलर टर्न के अंदर अंदर तो सारे करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है ना, तो अगर हम एन टर्न्स लेंगे तो वो एन टर्म्स का मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो जाएगा और हमें एक लार्जर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मिलेगा, मतलब कि सारी टर्न्स का जो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा और हमें लार्जर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। इट इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, पर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको क्लियर नहीं है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।